देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर जारी। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में भारी बारिश से बिगड़े हालात। जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार थमी, आम जनजीवन प्रभावित। तेलंगाना के 11 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। नॉर्थ तेलंगाना के अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत। 31 सदस्यीय एनडीआरएफ और 4 बोट्स की तैनाती। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का दौरा। मुख्यमंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हालचाल जाना। गुजरात में आफत बनकर बरस रही बारिश। खेड़ा जिले के नाडियाड में हुई भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में जलभराव से लोगों को परेशानी। तेलंगाना में बारिश और बाढ़ से हाहाकार। महबूबाबाद में बाढ़ से पानी में बहे रेल ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। रेल ट्रैक के बहुत बड़े हिस्से को पहुंचा है नुकसान। जम्मू कश्मीर के रामबन में फटा बादल। कुदरती आपदा में एक शख्स की मौत। पानी के साथ बहकर आया मलबा घरों के आसपास हुआ जमा। सड़कों को काफी नुकसान। कश्मीर घाटी में मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 24 घंटे मौसम खराब रहने की संभावना। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। जम्मू कश्मीर के रियासी में खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन का फैसला। आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश से सेब के बगीचे तहस नहस। तेज हवा के साथ उखड़ गए पेड़। जमीन पर बिखर गए पेड़ों पर लगे सेब। यूपी के कुछ जिलों में भेड़ियों का आतंक। बहराइच में अभी भी पकड़ से दूर हैं 2 भेड़िए। जमीन से लेकर आसमान तक रखी जा रही भेड़ियों की मूवमेंट पर नजर। अभी तक पकड़े गए हैं 6 से 4 भेड़िए। बहराइच में कम नहीं हो रहा भेड़िए का आतंक। बीती रात भेड़िए ने किया 6 साल की बच्ची पर हमला। लोगों को शोर मचाने पर जंगल की तरफ भागा भेड़िया। भेड़ियों के हमलों से हुई मौतों पर यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा कि पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर। पिछले साल ज्यादा मौतें हुई थी, लेकिन इस साल स्थिति काफी ठीक। भेड़ियों और तेंदुओं के हमलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने की समीक्षा। अधिकारियों को दिए निर्देश। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए बनाए रणनीति। स्थिति बेहतर है। पिछले साल ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल ज्यादा हुई, इस बार वो नहीं है, उतनी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले स्थिति बेहतर है। पिछले साल ज्यादा हुई, इस बार वो भेड़ों और तेंदुओं के हमलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए बनाई रणनीति। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में खाक छान रही वन विभाग की टीम। 151 हेक्टेयर जंगल में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। जंगल में होने वाली हर हरकत पर पैनी नजर रख रहे हैं वनकर्मी। बहराइच के बाद अब सीतापुर में भेड़िए का आतंक। सदरपुर थाना क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत। 6 ग्रामीण घायल। हमला करने वाले जानवर को भेड़िया बता रहे लोग। बहराइच में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे एडीजी गोरखपुर जोन। भेड़िए के हमले में हुई थी 3 साल की बच्ची की मौत। महसी इलाके में भेड़ियों के हमले में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की गई है जान। हापुड़ में तेंदुए की दहशत बरकरार। ग्रामीणों को तेंदुए के हमले से बचने के लिए टिप्स दे रहे वन अधिकारी। बहादुरगढ़ क्षेत्र के नवादा समेत कई गांव में तेंदुए की दहशत। भेड़ियों के हमलों को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक बंदूक लेकर घूमे तो समझ जाइए कि स्थिति कैसी है। कोलकाता विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। रेप के दोषियों को मृत्युदंड के प्रावधान से जुड़े विधेयक को पास कराने की होगी कोशिश। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग। पुलिस मुख्यालय पर धरने पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स। रेप मर्डर केस को लेकर गुस्से में डॉक्टर्स। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कोलकाता की घटना को लेकर हंगामा किया। एसडीओ ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए कार्यकर्ता। कोलकाता की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता।
टीएमसी के पूर्व सांसद शांतनु सेन ने ममता सरकार पर कसा तंज, कहा जब इंसाफ आदमी नहीं देता ऊपर वाला देता है इंसाफ। कोर्ट प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। सीबीआई ने सोमवार को किया था संदीप घोष को गिरफ्तार, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में किया था अरेस्ट। संदीप घोष की गिरफ्तारी पर बोले सुकांत मजूमदार, कहा बंगाल के लोग चाह रहे थे कि पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो, मुझे पहले से ही पता था संदीप घोष को गिरफ्तार करेगी सीबीआई। पीएम मोदी का आज से ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा। सबसे पहले ब्रुनेई जाएंगे पीएम मोदी, किसी भारतीय प्रधानमंत्री का होगा पहला ब्रुनेई दौरा। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के नजरिए में महत्वपूर्ण साझेदार, दोनों देशों के बीच रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा होगी। दौरे के दूसरे चरण में पीएम मोदी जाएंगे सिंगापुर, दोनों देश रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की करेंगे समीक्षा, आपसी हित के क्षेत्र वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज से एग्री श्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल की शुरुआत, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ, कई राज्यों और बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। कृषि क्षेत्र के लिए 14,000 करोड़ रुपए की 7 योजनाएं मंजूर, केंद्र कैबिनेट ने लगाई मुहर, डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान की योजना भी शामिल। आरएसएस समन्वय बैठक का समापन, सूत्रों के मुताबिक मोहन भागवत का संघ पदाधिकारियों और सहयोगी संगठनों को निर्देश, शासन प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा जो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं पनपता है। बीजेपी का सदस्यता अभियान, पीएम मोदी ने कहा केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को पार्टी से जोड़े, पूरा विश्वास ये सदस्यता अभियान पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। अमित शाह ने कहा पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए, हर क्षेत्र में देश ने ऊंचाई को देखा। बीजेपी के संगठन पर्व और सदस्यता अभियान के शुभारंभ पर कार्यक्रम, राजनाथ सिंह ने कहा संभल कर बनाए घोषणा पत्र, ऐसा ना हो कि जो कह रहे हैं उसे पूरा न कर पाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी ने हमेशा संगठन को प्राथमिकता दी, जब जरूरत पड़ी समय निकालकर संगठन के लिए मौजूद रहना सुनिश्चित किया। वक्फ बिल पर बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कहा संशोधन सभी मुसलमानों का मामला, हर शख्स का मजहब पर चलना मुल्क की ताकत, मगर प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ मुसलमानों को बना रहे निशाना। बीजेपी नेता कौसर जहां का पलटवार, कहा जेपीसी के सदस्य हैं ओवैसी, क्या उनके संविधान में विश्वास, वक्फ में करप्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था सुधार। ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का पलटवार, कहा पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीनें, ओवैसी जैसे नेता सिर्फ मुसलमान के नाम पर करते हैं राजनीति। विवादित बयान पर विधायक बेटे नितेश राणे को नारायण राणे ने दी नसीहत, कहा सभी मुसलमान समाज को बोलने की जरूरत नहीं, उन्हें अपना बयान सुधार कर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बीजेपी विधायक नितेश राणे का विवादित बयान, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, वर्षा गायकवाड़ ने कहा माहौल को खराब करने के लिए नितेश बयान दे रहे हैं। एनसीपी-एससी नेता सुप्रिया सुले ने एबीपी न्यूज से कहा महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बननी मुश्किल, उद्धव ठाकरे फिर बन सकते हैं मुख्यमंत्री, हमारी किसी पद में कोई रुचि नहीं। चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं महायुति गठबंधन के कई नेता, अजित पवार के करीबी राम राजे निम्बालकर ने कहा शिकायतें नहीं सुनी तो एनसीपी-एससीपी जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कांग्रेस नेताओं के साथ आज खरगे और राहुल की बैठक, सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के नवनियुक्त सचिवों और सह सचिवों के साथ करेंगे मीटिंग। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज बैठक, शाम 6 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की होगी मीटिंग, 41 सीट पर उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा की 34 सीट के प्रत्याशियों के लिए नाम फाइनल किए, बुधवार को आ सकती है लिस्ट, मौजूदा विधायकों में से 22 के नहीं कटेंगे टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट, सोमवार को जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ राज्य की कोर कमेटी की बैठक हुई है।
जेजेपी आज आजाद समाज पार्टी के साथ बैठक के बाद जारी करेगी लिस्ट। सिरसा में कल जननायक जनता पार्टी की हुई थी बैठक। दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा में बीजेपी खोखली हो चुकी है। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल और डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह से मुलाकात। 13 अगस्त को फरलो पर बरनावा आश्रम आया था डेरा प्रमुख। हरियाणा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही मुलाकात। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट। रविंदर रैना नौशेरा से होंगे उम्मीदवार। राज्य में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा सेंट्रल शाल्टिंग सीट से लड़ेंगे चुनाव। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा, जो 40 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई वो केवल 3 साल में पीडीपी ने किया। विवादों में वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक। आतंकियों का गैर मुस्लिम नाम इस्तेमाल करने पर विवाद। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को आज तलब किया। IC-814 वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। हाईजैक में शामिल आतंकवादियों की असली पहचान को छिपाने का आरोप। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट पर कहा, फरता खूंखार आतंकवादी थे जिन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान बदलने के लिए दूसरे नाम रखे, लेकिन फिल्मकार ने उसे वैधता दी। उमर अब्दुल्ला ने साधा निशाना। कहा, जो लोग कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को सच मान लेते हैं वे अब अचानक से चाहते हैं कि पटकथा में बारीकी और वास्तविकता हो। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को बताया हिंदू और राष्ट्र विरोधी। कहा, दर्ज हो देशद्रोह का केस। सेबी प्रमुख माधवी बुच पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर ICICI बैंक ने कहा, 2013 में रिटायर होने के बाद माधवी बुच को कोई वेतन या भुगतान नहीं दिया गया। मुरादाबाद में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पहले यूपी में चाचा भतीजे नौकरी के नाम पर वसूली करने निकल जाते, बेटी सुरक्षित नहीं थी। बुलडोजर के मामले पर बोली सुप्रिया सुले, सभी बुलडोजर बाबाओं को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। उनको ये नहीं पता कि देश संविधान से चलता है, ना कि किसी की हुकूमत से। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया समर्थन। कहा, जो हकीकत है सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है। मेरठ में अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भिड़े सीएमओ और एसपी विधायक। प्रदर्शन के दौरान मेरठ के सीएमओ ने कहा, दबाव में नहीं आऊंगा, कुर्सी छोड़ने को तैयार। एसपी विधायक अतुल प्रधान बोले, जल्दी छोड़े कुर्सी। 4 दिन की ईडी हिरासत में आप विधायक अमानतुल्लाह खान मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला। विधायक पर सवालों का जवाब देने से बचने का आरोप। कोर्ट के फैसले के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने केस को बताया फर्जी। कहा, कोई पैसा नहीं मिला। सीबीआई, ईडी, एसीबी सब अलग अलग बोल रहे। आप नेता संजय सिंह ने कहा, 2016 में वक्फ बोर्ड का मामला बनाया गया, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई। जिस चुनाव के लिए बीजेपी ऐसा कर रही उसमें बुरी तरह हारेगी। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचारियों की पार्टी, कानून का उल्लंघन करने वालों से पूछताछ होगी। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली एलजी को लिखा पत्र। अमानतुल्लाह को बताया राष्ट्र विरोधी। कहा, अमानतुल्लाह के आतंकवादियों से है कनेक्शन। 23 महीने बाद आज जेल से रिहा हो सकते हैं आपके पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत। सौरभ भारद्वाज ने कहा, बेल मिलना केंद्र पर बड़ा सवाल। विजय नायर की जमानत पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, धीरे धीरे साफ हो रहा है कि शराब घोटाले का पूरा मामला फर्जी था। ये आपको खत्म करने की कोशिश थी। कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप। बीजेपी नेता पर ऐसे आरोप होते तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। विजय नायर को जमानत मिलनी ही थी। स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोपी विभव आज तिहाड़ जेल से हो सकते हैं रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दी जमानत। कहा, आरोप पत्र दाखिल होने की वजह जांच पर नहीं पड़ेगा असर। ट्रिपल तलाक से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 3 तलाक को अपराध करार देने वाले कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर होगी सुनवाई।
आईएएस कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। मामले की सुनवाई। कृष्णैया की पत्नी की रिहाई के आदेश को रद्द करने की याचिका। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई पावर कमेटी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज नवाब सिंह होंगे चेयरमैन। नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले में आज सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। आज हाईकोर्ट में पेश करनी होगी एसआईटी की प्रोग्रेसिव जांच रिपोर्ट। समिति में शामिल सदस्यों के नाम भी बताने होंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में लड़की से कार और होटल में गैंगरेप। शिकायत के बाद 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक फरार आरोपी की तलाश जारी। यूपी के जौनपुर के कांग्रेस नेता के खिलाफ पॉक्सो और रेप का केस दर्ज। अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ में जल निगम के जेई की बेटी के अपहरण की कोशिश नाकाम। खुद को घिरता देख लड़की को छोड़कर फरार हुए बदमाश। 6 साल की बच्ची को घर से बाहर अगवा करने की कोशिश थी। बदमाशों की तलाश जारी। यूपी के बागपत में नाबालिग लड़की के साथ लव जिहाद का मामला। पीड़ित परिवार के 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप। लखनऊ में विधायक विनय वर्मा के सरकारी आवास में चोरी। डाइनिंग रूम, वॉश बेसिन और बाथरूम के नलों को तोड़कर रोटियां चुरा ले गए चोर। ओडिशा के पारादीप में हादसा। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। आगरा उदयपुर वंदे भारत ट्रेन में दिखी यात्री लापरवाही। पहले दिन ही चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश। राजस्थान के बाड़मेर में हादसा। उत्तरलाई एयरबेस के पास फाइटर प्लेन मिग 29 क्रैश हुआ।